प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। अशोक चौधरी ने भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी की मांग। बिहार की राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा है। जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है। अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री ने पीके पर गलत बयानी करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आरोपों के लिए क्षमा मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। क्या है विवाद का कारण? दरअसल अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग काफी समय से चली आ रही है, लेकिन ताजा विवाद का कारण है प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप। प्रशांत किशोर ने पिछले सप्ताह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी की सगाई के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी। उन्होंने कहा था कि सगाई से लेकर शादी के सिर्फ 2 साल के भीतर ही 38 करोड़ 44 लाख रुपए की 5 जमीनें खरीदी गई, जिसमें वित्तीय लेन देन संदिग्ध है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक और घबराहट और बौखलाहट का नतीजा कहा। उनका कहना है कि जिस 200 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया गया है वो पूरी तरह से झूठ है। कानूनी दाव पेच में पहले भी फंस चुके हैं पीके। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस हुआ हो। इससे पहले भी उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया। अशोक चौधरी का आरोप है कि कोर्ट से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आरोप लगाए। पूरे घटनाक्रम के क्या हैं सियासी मायने? ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ दिखाता है, जहां एक नेता दूसरे को घेरने के लिए अब कानूनी रास्ते अपना रहा है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर के हमलों का जवाब सख्ती से देने का मन बना लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानूनी लड़ाई बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।